कृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका ये निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए। यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। 200 साल बीत गए। तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। गहलोत वंश को एक बार फिर विपदा का सामना करना पड़ा। ईडर के भीलों ने गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नगदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम काल भोज है स्वामी जी। मैं महाराज कुहेल के वंशधर महाराज महेंद्र का पुत्र कर, हम तुझे एक लिंग का दीवान घोषित करते हैं। हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद काल भोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गई, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने काल भोज को अपना सामंत प्लीज सब्सक्राइब ट्रेवल अराउंड इंडिया चैनल इस बीच एंड प्रेस द बेल आइकन अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थैंक यू। काल भोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे काल भोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। हिंदुआ सूरज महाराज बप्पा रावल की जय। राजगुरु महाराज बप्पा रावल की जय। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। पद्मिनी रानी रतन सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान राघु चीतन कीन बखान सुना सही कैसे खाया हिंदू तुर्की भाई लड़ा
सीधे रास्ते में चलते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। हाँ बिल्कुल सीधे। अरे सीधे आ जाओ, पट्टी पर सीधे रास्ते में आ जाओ, तो सीधे आते हो रास्ते में। मलिक कफूर, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबक भी सिखाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। रावल रतन सिंह मान गए। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए, दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए, लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा, धोखा। कपट की खबर जब रानीवास में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल नामक दो शूरवीरों के साथ साथ सभी सरदारों को बुलवाया और छल का जवाब छल से देने को कहा। गोरा भैया,
हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। उनके साथ उनकी सहेलियां और अन्य स्त्रियां भी रहेंगी पर्देदार पालकियों में। इन सब की पद मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कैसा गौरव धंधा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा बादल। तुम महल में 800 डोलियां सजाओ। हर डोली के भीतर एक एक रण बांकुरा हो। कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान अंधा हो रहा है, इसी का लाभ उठाकर तुम सब रावल शाह को छुड़ा लाओ। पूरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान कोरा ने संभाली। भारी मार काट शुरू हो गई। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेद रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। अपने 35 वर्ष के राज्यकाल में उन्होंने मेवाड़ को उत्तर भारत के राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थीं। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र के जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए।
तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागनियों का वर्णन किया था। वाह वाह, अति सुंदर। ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो पद है कामधेनु तांडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी? जद धर पर जोवती दीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। सुर कोटि 33 आण निरंता चारो, नहीं चरंत पीवंत नह करती हंकारो। कुंभण राण हड़िया कलम आजस उर डर उतरिए। तिण दीह द्वार शंकर तनय कामधेनु तांडव करिए। वाह 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 वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। परंतु तुम राजपूत नहीं हो युवक, तुम निश्चय ही चारण हो। कहो क्या चाहते हो? हुकुम, आपने चारणों से अप्रसन्न हो उन्हें देश निकाला दे दिया है। अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो अपना आदेश वापस ले लें। ठीक है, जाओ अपने भाई बंधुओं से कह दो कि वो फिर मेवाड़ में बस सकते हैं। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राज्येश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से एक ऐसी खबर राणा सांगा के दरबार में पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। नवाब हसन खां मेवाती, ये तो सचमुच अचरज में डालने वाली खबर है। खबर हैरत अंगेज ही नहीं है राणा साहब, परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी? बादशाह इब्राहिम लोदी कहाँ है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए। इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरेंगे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा
बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुज़दिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की बनिस्बत बहादुरी की शौहरत से दमकती मौत अजीमतर है। इस जंग में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाहू अकबर। 16 मार्च सन 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। राणा सांगा और उनके वीरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया। मगर तभी राणा सांगा पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सलहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतेह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खनवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाया। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। ये आवाज थी मेड़ता की राजकुमारी मीरा की, जिनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। मीराबाई के मन में गिरधर गोपाल की भक्ति का बीज बचपन ही से पड़ गया था। कहते हैं कि जब वो बच्ची थी, उन्होंने महल के झरोखे में खड़े होकर एक बारात को जाते देखा।
जब अपने लिए दुल्हन लाने जाता है तो उसे बारात कहते हैं। दुल्हन? हाँ, दुल्हन। जब लड़की का ब्याह होता है तो वो दुल्हन बनती है और उसका दूल्हा उसे ब्याह ले जाता है। क्या मेरा भी ब्याह होगा माँ? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। तो मेरा दूल्हा कहाँ है माँ? तेरा दूल्हा? वो उधर देख, वो मंदिर में। वो तो गिरधर गोपाल है माँ। हाँ, वो गिरधर गोपाल ही तेरा दूल्हा है। बस मीरा के मन में गांठ बंध गई और गठजोड़ हो गया। मीरा कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी कि नित नए गीत रचकर अपने गिरधर गोपाल के गुण गाने लगी। मारारी गिरधर गोपाल, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोया। मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोया, सारा सकल लोक जोया, दूसरा ना कोया। मारारी गिरधर गोपाल। भाया छाड्या बंधा छाड्या, छाड्या सगा भाया छाड्या बंधा छाड्या, छाड्या सगा साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज कोया। मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया। मारारी गिरधर गोपाल। विवाह के बाद भी मीरा ने ये नाता नहीं तोड़ा। पहले तो उनके पति ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी भक्ति देखकर भोजराज ने मीरा को कुंभ श्याम मंदिर में समय समय पर साधु सत्संग में जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन मीरा के विवाह के 10 वर्षों के अंदर ही उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। मीरा के देवर विक्रमादित्य और ननद ऊदा ने लोक लाज का वास्ता देकर उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। भाभी, तुम्हें लोक लाज का कुछ भी ध्यान नहीं? ये सूर्यवंशी सिसोदियों का कुल है। पता भी है कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हें लेकर। साधुओं की संगत कब से अधर्म हो गई जीजी? मीरा, मीरा, तू अब विधवा है। तुझे पराये पुरुषों के बीच बैठकर ये सब गाना वाना शोभा नहीं देता। जब तक मेरे गिरिधर गोपाल हैं, मीरा विधवा कैसे हो सकती है? जब बीरम देव को मीरा पर हो रहे अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने मीरा को वापस मेड़ता बुला लिया। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी, करवा दे रोसा। लाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ को, पुष्कर धावा जाए। लेकिन मीरा का मन महलों से उचट चुका था। अंत में उन्होंने मेड़ता के महल भी त्याग दिए और वृंदावन होते हुए द्वारका की राह ली,
जैसा कि उनके गिरधर गोपाल ने किया था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम रहस्य सारा के साथ। राणा जी उठी भेजा दी जो मीरा बाई रहा। राणा जी उठी भेजा दी जो मीरा बाई रहा। मीरा बाई उतरी करवाने। लोगों का मानना है कि मीरा के जाने के साथ ही चित्तौड़ की किस्मत भी साथ छोड़ गई। उनके मंझले बेटे विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन राणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। सरदारों में असंतोष बढ़ने लगा। राणा सांगा के तीसरे बेटे कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे। इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बनवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची। लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी। कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे न थीं। ऐसी ही एक वीर नारी थी छोटे कुंवर उदय सिंह की भाई पन्ना। अरे ये शोर कैसा है बारे? गजब हो गया पन्ना धाय, गजब हो गया। बनवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? हाँ। राणा जी की? अपने राणा विक्रमाजीत की? हाँ। अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग। सुनते नहीं रावला से कैसे चीखें उठ रही हैं। अच्छा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। ठीक है। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर उड़ा देती हूँ। बनवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है? कहाँ है छोटा कुंवर? क्यों पन्ना, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी सो रहे हैं। क्या काम है? काम? काम तो कुंवर सही है। किधर सोया है? वो रहे उधर। लो फिर अपने रास्ते का रहा सहा कांटा भी साफ कर देता। लो हो गया काम तमाम। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? राजकाज मर्दों का काम है, इन बालकों और बाल बुद्धि वालों का नहीं। चलो अब हमारी आन की दुहाई फिरवा दो। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उसका बलिदान। पन्ना धाय ने अपने कुल के चिराग की बलि देकर मेवाड़ की ज्योति को बुझने से बचा लिया। बड़े होने पर राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मेवाड़ में राणा सांगा के बाद जो उथल पुथल हुई थी उसे दुरुस्त करने में उन्हें कई साल लग गए। इस बीच अकबर की नजरें भी चित्तौड़ पर पड़ चुकी थी। हमने मालवा के सरकश सुल्तान बाज बहादुर को सबक सिखाने के लिए दिल्ली से कूच किया था और यहां धौलपुर में मुकाम किया है। लेकिन अब हमें अपने इरादों में तब्दीली करनी होगी। हम मालवा से पहले
चित्तौड़ को फतेह करेंगे। वह किस कारण जिले इलाही? हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर ने मालवा से भागकर चित्तौड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ पनाह ली है। लगता है मेवाड़ के राणा को अपनी ऊंची पहाड़ियों और मजबूत किलों पर बड़ा गुरूर है। उसे सबक सिखाना ही होगा। चित्तौड़ को अपनी ताबेदारी में लिए बगैर हमारी बादशाहत मुकम्मल न होगी। इधर चित्तौड़ में अकबर के इरादे की खबर पाकर राणा उदय सिंह ने अपने सभी सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कुंवर शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विवश करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने की बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। राव पत्ता जगावत, प्रश्न ये है कि दिल्ली की बादशाही फौज से टक्कर कैसे ली जाए? अन्नदाता, खबर है कि बादशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ है और मांडलगढ़ पहुंच चुका है। राणा जी, ज्ञानियों ने कहा है कि राज्य का बल है खजाना और राजपूत वीर। गुजराती बादशाहों के हमलों से खजाना भी कट गया है और राणा बांकुरे भी कम हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही राणा जी कि बादशाह अकबर से सीधे मुकाबले में बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। फिर पृथ्वीनाथ, अब यही उचित है कि हम लोग किले में रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणवास समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। किले की सुरक्षा का भार साईंदास चूंडावत, जयमल, पत्ता, ठाकुर डोडिया सांडा, रावत साहिब खान चौहान और ईसर दास जैसे सरदारों पर आया, जिनके साथ 8000 वीर राजपूत भी किले के भीतर मौजूद थे। उधर अकबर ने 23 अक्टूबर सन 1567 को चित्तौड़ से 3 कोस दूर नगरी में डेरा डाला और चित्तौड़ के मुहासरे की तैयारियां शुरू की। मोर्चाबंदी के बाद बादशाही लश्कर के सिपाह सलारों ने किले के चारों तरफ से हमले शुरू किए। मगर वो किले की तरफ से आने वाली गोलियों और तीरों की मार से मारे जाते या जख्मी होते। तो अंत में अकबर ने चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 सुरंगें लगाना तजवीज किया। दौड़ो दौड़ो, चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 जगह सुरंगों से किले की दीवार टूट गई है। किसी को अंदर मत आने दो। रुई, तेल, लकड़ी और कपड़ा जलाकर दुश्मन को आने से रोको। राजपूत रणबांकुरों ने अकबर के सैनिकों से जमकर मुकाबला किया। हमला रोक दिया गया और रात भर में किले की दीवार फिर से खड़ी कर दी गई। लेकिन एक दिन किले में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। साईदास जी, किले में अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है। भूख से मरने से तो लड़ते हुए मरना बेहतर है जयमल। मेरे विचार में अब हम सबको जौहर और साका के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेवाड़ के रणबांकुरों ने सदा की तरह आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। क्यों शुजात खां, किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? हुजूर, ये लपटें जौहर की हैं। जौहर? जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया बाना पहन लड़ाई में टूट पड़ते हैं। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हल्ला बोल दिया। कसम खुदा की बड़ा सख्त हमला है मेवाड़ियों का। हाथी की सूंड में दुधारी खांडे बांध कर बढ़ाओ। अजमत खां, अरे सैनिक है यम के दूत, एक एक आदमी 50-50 पर भारी पड़ रहा है। आखिरकार
सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश्य था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। खुदा के फजल से चित्तौड़ पर हमने फतेह हासिल कर ली है ख्वाजा अब्दुल मजीद आसिफ खां। आप यहीं ठहर कर किले का बंदोबस्त कीजिए। अपनी फतेह की निशानी के तौर पर हम सूरज पोल के दरवाजे, नौबत खाने के नक्कारे और यहां की कुलदेवी के मंदिर का दीपदान ले जा रहे हैं। पत्ता और जयमल की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने हाथी पर सवार उनकी विशाल काय प्रतिमाएं बनवाकर आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थीं। लेकिन चित्तौड़ उजड़ गया। अब वो जगह जो वीरों की हुंकार, तलवारों की खनकार और रानियों की पायलों की झंकार से गूंजती थी, अपनी खामोशी से बीते हुए युग की कहानी बयान करती है। हिंदुस्तान की आत्मा भी थी, वो आत्मा जो पराजित होकर भी कभी नहीं मरती, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, चोला बदलकर नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। चित्तौड़ उसी आत्मा का एक चोला था और सदा सदा उसकी याद जिंदा रखेगा। बापा कुंबा सांगाला का चुरावर हमी कुमारी धरती रो सूरज वंशी वीर अरे सत्या मेराड़ी पद्मावती अरे नाट्यो सपिरो भक्ति में मीरा बैरो नाम गणो अनमोल। Please subscribe Travel Around India channel and press the bell icon for the new update. Thank you.